नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अपनी चाहत को ठीक से पहचानिए। बहुत ज़रूरी है कि पहले आप इस बात का पता करें कि आपको चाहिए क्या। जीवन में यदि आपको अपनी इच्छाओं का पता है कि मुझे क्या चाहिए, आप उस पर फोकस बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपको चाहिए क्या। जो कोई जो कुछ दे जा रहा है, आप लिए जा रहे हैं और फिर परेशान है। और खुद ही परेशान नहीं है, सबको परेशान करके रखा हुआ है। मतलब पहले आपको सबको खुश करने के लिए अपने जीवन को उस दिशा में लेकर के जाना है जिस दिशा में आपके पेरेंट्स चाहते हैं, जिस दिशा में आपके फ्रेंड चाहते हैं, जिस दिशा में आपके और घर वाले चाहते हैं। और बाद में फिर परेशान होकर के ये सोचना है कि ये चीज़ें बराबर नहीं चल रही, क्योंकि आपकी इच्छा कुछ और है और आप कर कुछ और हैं। तो ये तो बहुत बड़ी, मतलब एक तरीके से नादानी है। दूसरी बात, वो इससे भी बड़ी नादानी ये है कि आपके जो डिज़ायर है, आप काम उसी पर सिर्फ करते हैं और आप जो है रिज़ल्ट कहीं और से पा लेना चाहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है कि आप में आपने मतलब आपका मन नहीं लगता कि आप टीचिंग करें। आपका हो सकता है कि आप एजुकेशन से जुड़े हों, आपका मन नहीं है कि आप टीचिंग करें, लेकिन आप टीचिंग तो करेंगे। लेकिन टीचिंग के लिए ना तो आप स्टडी करने के लिए तैयार हैं, ना ही आपको बच्चे पसंद हैं अपने सामने देखना, क्योंकि आपको बच्चों के साथ बैठना और बच्चों को पढ़ाना और बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देना, ये दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं है आपको। न मतलब आपको पसंद नहीं आता कि आप बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करें, या आपको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना ही पसंद नहीं है। बच्चे तो बहुत दूर की बात होगी, आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, आपको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक समय था स्कूलिंग हो गई, उसके बाद अब भी पढ़ना पड़ेगा, ये क्या आफत है। आपको वो काम बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आप फिर भी उसी काम में गए हैं और उसी काम को कर रहे हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि दूसरों को इसलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी की खास जगह को आपने छीन लिया, यानी उस जगह कोई और व्यक्ति होना चाहिए था, क्योंकि आपकी वो पसंद की चीज़ नहीं थी। फिर भी आपने वो पोस्ट ले ली। क्यों ले ली, क्यों और क्यों मिल गई, वो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि आपकी आपकी परसेंटेज थी, परसेंटेज की वजह से आपने ले ली। आपने परसेंटेज क्यों लेकर के आए, क्योंकि आपने फाइनेंशियली स्थिति उस पोस्ट के लिए ठीक देखी, आपने देखा किस पर पोस्ट पर पैसा अच्छा मिल रहा है, या आपने इनिशियली स्थिति ठीक देखी कि मैं पहले ये जॉब निकलती रहती हैं, इस जॉब में मैं चला जाता हूँ, इसके बाद मैं कहीं और चला जाऊँगा। दोनों चीज़ें गलत हैं। आपने दोनों ही तरह से एक तरीके से वो पोस्ट भी ख़राब की, क्योंकि एक दूसरा व्यक्ति जो कि उसी का इच्छुक है, बेशक हो सकता है कि उसके पास मार्क्स कम हो सकता है उसके पास कोई हो, लेकिन वो इच्छा पूरी रखता है, काम पूरा करना चाहता है। कारण कोई और हो सकता है जिसकी वजह से उसको मार्क्स पूरे नहीं मिल पाए। कई बार बुक्स ही नहीं होती बच्चों के पास पूरी, अब वो बुक्स ही नहीं है, वो किसी तरीके से एग्ज़ाम दे कर के आया, तो वो काम वो रिज़ल्ट की अपेक्षा उस व्यक्ति से करना जो उस तक की तैयारी ही नहीं कर पा रहा, उसकी उससे उस रिज़ल्ट की कामना करना जो रिज़ल्ट दूसरे किसी बच्चे ने, जो कि फ़ोकस्ड है, जो कि अपनी फैमिली के साथ में है, उसकी इच्छाओं को पूरा किया जा रहा है, उससे कंपेयर करना, ये बिल्कुल ही विपरीत स्थिति हो गई। ऐसे स्टूडेंट हैं। और ऐसे स्टूडेंट क्या, मैं दूसरी नहीं, मैं अपनी लाइफ की बताती हूँ कि मेरे साथ इतनी बड़ी स्टोरी थी कि मैं कोई पढ़ाने के लिए किसी को कोई कोई किसी तरह की इच्छा ही नहीं, यानी ना तो कोई पढ़ाना चाहता था, ना किसी की कोई ये पूछता था कि तुमने क्या पढ़ा। सिर्फ एक इच्छा कि बस एक ही, मतलब घर का काम संभाल ले, बस इससे ज़्यादा किसी की कोई अपेक्षा ही नहीं है। यही मायके का, यही ससुराल का हिसाब कि वहाँ पर कोई किसी को आपके पढ़ने लिखने से कोई लेना ही देना नहीं है। तो ऐसी जगह में आपका काम करना बिल्कुल अलग चीज़ हो गई, और एक ऐसी जगह में काम करना जहाँ आपको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, सब कुछ आपको दिया जा रहा है, लेकिन आपकी इच्छा उस काम की नहीं है। फिर भी आप उस काम में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपने परसेंटेज अच्छी ले ली और आपको वो जगह
मिल गई, आपने उस पोस्ट को तो ले लिया, लेकिन अब आप पढ़ना भी नहीं चाहते, आपको बच्चों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। यही कारण होता है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे टीचर जो हैं वो अपना सही रिजल्ट इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास टाइम तो है, लेकिन तैयारी नहीं कर पाए, या वो बच्चों के साथ उतना सही ढंग से उनको प्रिपरेशन सही ढंग से नहीं करा पाए। क्यों? क्योंकि तैयारी के साथ नहीं आए थे, उनको उनके साथ बैठने में उठने में ज़्यादा मज़े होगा, जैसे रिजल्ट आ जाएगा मुझे क्या लेना देना, मेरा अपना काम चल रहा है बस। कुछ इस तरीके के जो नेचर होता है उससे कई सारे बहुत सारे तो स्टूडेंट सफ़र करते हैं, और एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं वो इच्छा जिसके लिए वो लड़ाई लड़ करके वहाँ तक पहुँचा था वो छूट जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से किसी भी पोस्ट को हासिल किया, किसी भी पोस्ट को, यानी आप साइंटिस्ट की पोस्ट भी मिल सकती है आपको, आपको किसी भी फील्ड में आपको वो पोस्ट मिल सकती है जो आप चाहते नहीं थे, सिर्फ किसी खास वजह से आप उस पर चले गए। वहाँ पर जा कर के आप कई सारी चीज़ों का एक तरीके से कई सारी ड्यूटी का और कई सारे लोगों का हक छीन रहे हैं। आप अपना काम भी पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ से आने के बाद आपको आप वही काम पसंद आता है जिसको आप करना पसंद, यानी आपको हो सकता है कि आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट हो सकता है आपका आध्यात्म में इंटरेस्ट हो सकता है आपका साइंस में इंटरेस्ट हो, आप साइंस के वीडियो देखे जा रहे हैं, आप मैथ्स आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको मैथ्स कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है, और चीज़ें अच्छी, आप चले गए आर्ट्स में, आपका कोई मतलब नहीं, आपको उनसे उन चीज़ों से दूर दूर तक कोई लेना ही देना नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनको जो कभी न्यूज़ के अलावा कुछ देखते ही नहीं। तो ये एक मतलब ये बहुत ही ऐसा व्यक्ति, यदि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाए, ये संबंध वैवाहिक संबंध भी हो सकता है, ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाए जो बिल्कुल ही आर्टिस्टिक है और वो बिल्कुल मैथ का है, तो बिल्कुल वो तालमेल ही नहीं है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने किसी गलत चीज़ का चुनाव कर लिया, जिसके कारण से आप अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को भी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, फैमिली को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। फैमिली डिस्टर्ब होगी जब दो लोग बिना मेल के मिले हुए हैं, तो फैमिली तो डिस्टर्ब होनी है, बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आप दोनों यदि डिस्टर्ब हैं तो आपकी पूरी फैमिली के सारे लोग डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है। आप अपनी फैमिली के लोगों को जानते हैं, आपको अपने यदि सारी चीज़ों का पता है कि वे मेरे परिवार में लोग क्या चाहत रखते हैं, मैं किससे जुड़ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किसके क्या मेरी उसके साथ ट्यूनिंग हो पाएगी या नहीं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है इसकी, जैसे माँ बाप कहेंगे, अरे फिर जब कह दिया और आपने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया तो फिर प्रश्न कैसा, फिर प्रश्न कैसा, फिर परेशानी कैसी, फिर तो आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, लेकिन फिर परेशानी आती है ना, फिर क्योंकि समझौता इसलिए नहीं हो सकता, हर चीज़ एक दूसरे से नहीं मिल सकती। इसलिए यदि आपको कुछ खास चीज़ें चाहिए तो खास इच्छाओं के साथ उसी तरीके के व्यक्ति को देखिए, उसी तरीके की चीज़ों को देखिए, उसी तरह से व्यक्ति को समझिए, जानिए। जानना बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, चाहे आप जॉब के फील्ड में जा रहे हैं, चाहे आप जीवन के फील्ड में जा रहे हैं, दोनों फील्ड महत्वपूर्ण हैं। जॉब मजाक नहीं होता ना, जीवन में मजाक होता है कि आपने दोनों को चयन कर लिया, लेकिन दोनों ही विपरीत हैं आपकी इच्छाओं के। ऐसे में आप तालमेल कितने दिन तक करेंगे और कितना करेंगे तालमेल, वो नहीं हो सकता। आप दूसरों के दिखावे के लिए कह सकते हैं मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे पैसा अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नहीं अच्छा लगता मुझे, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको पैसा ही अच्छा लगता है, आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, लग्जरी लाइफ अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन आप दिखावा कर रहे हैं। आखिर क्यों दिखावा कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं दूसरों से? आप जिस चीज़ को चाहते हैं उस चीज़ के लिए अभी आपने दुनिया में कदम रखा है, आप उस चीज़ को पा सकते हैं। कब पा सकते हैं? यदि आपका परिवार आपके साथ है, आपकी इच्छाएं आपके साथ हैं और आप एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको समय रहते मिल जाएगी। आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अपने जीवन साथी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके अपने परिवार के अन्य लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीज़ें आपकी एक सही
डायरेक्शन में चलेंगी, सही तरह से चलेंगी। चीज़ों में किसी भी तरीके का आपको तालमेल बैठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तालमेल बैठाना ये जो कहते हैं ना कि कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी एक समय तक तो ठीक है, लेकिन पूरी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ पर, इतनी कीमती ज़िंदगी उसको केवल कंप्रोमाइज़ पर टिका कर के रखा है, क्या मतलब है उसका? उसका अब मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन अब जब जीवन बन गया तो फिर भी आप छोड़ भी नहीं सकते। अब आपका बन गया तो उसको आपको चलाना पड़ेगा, लेकिन ये जो लोग समय रहते सोच सकते हैं, निश्चित रूप से उनको समय रहते दोनों तरह की चीज़ों के बारे में बहुत ज़िम्मेदारी से सोचना चाहिए। पहली बात ये है कि उनको क्या चाहिए, वो किस तरह का जॉब चाहते हैं, क्या अपनी लाइफ से उनके पैसे के क्या अर्निंग चाहते हैं, किस तरीके का जॉब चाहते हैं, किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, कितने दिन में तैयारी होगी। यदि दिख रहा है कि 15 साल लगेंगे और आप लेकर के चल रहे हैं कि नहीं मेरा तो 3 साल में निकल जाएगा, 3 साल में कैसे निकल जाएगा जब आप देख रहे हैं कि एक जो लाइन है, डॉक्टरी लाइन है, इसमें 15 साल, ये 35 साल तक की एज हो जाना बहुत नॉर्मल है। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो 20 साल की एज में कर लूँगा, जबकि आप जानते हैं आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है, और ब्रिलियंट भी हो फिर भी बहुत सारी सी अन्य जो रेगुलर चीज़ें भी हैं, जहाँ रिसर्च का फील्ड होता है, जहाँ और चीज़ें होती हैं, उनको आप कैसे करें बदलेंगे? वो तो एक एक समय से ही होती हैं ना चीज़ें, उसमें तो बदलाव कर ही नहीं सकते। तो एक सामान्य वे में भी आप देखें तो 30 की एज तो हो ही जानी है, और आप व्यक्ति को ज़्यादा लेकर के चलेगा, कम हो जाए तो उसमें किसी तरीके की टेंशन नहीं होती। लेकिन आप कम लेकर के चल रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं, तब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीच में चीज़ें छोड़ करके वो हट जाते हैं। तब वहाँ पर पूरी लाइफ तक उस चीज़ का कहीं न कहीं व्यक्ति को दुःख रहता है, कहीं न कहीं उसे लगता है कि मैंने वो चीज़ खो दी जो मुझे चाहिए थी। मैंने वो चीज़ के लिए कभी एफ़र्ट नहीं किया, वो चीज़ मुझे मिल नहीं पाई जिसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए था। ये जो चीज़ है, ये व्यक्ति कभी भुला नहीं पाता। फिर उसके अंदर कहीं न कहीं उस चीज़ के पाने की, उस चीज़ को की इच्छा कहीं न कहीं बनी रह जाती है। और इस इच्छा को वो पूरी कर भी लेता है एक समय पर। लेकिन वो जो उम्र का एक बहुत बड़ा अ, जो पीरियड है जो कि निकल जाता है, उसको वो नहीं लौटा सकता। कैसे लौटाएगा वो जो स्टार्टिंग की एज में जो फैमिली का बनना होता है, जो घर की चहल-पहल है, खुशियाँ हैं, अब आपने एक एक बहुत बड़े समय के बाद आपने अ, महल जैसा घर बना लिया, सब कुछ है, लेकिन बच्चे ही नहीं हैं, बच्चे सब अपनी-अपनी लाइफ में सेट हो गए। अब आप उस महल जैसे घर का करें क्या? ठीक है, आप और लोगों के साथ एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति अ, अपना परिवार के साथ जीना चाहता है। दूसरों के साथ जीने के लिए वो इतनी सारी मेहनत नहीं करता। सच्चाई तो यही है ना कि वो अपने परिवार को ही फलते-फूलते देखना चाहता है। उसी के लिए एफर्ट्स लगाता है, और वो ही नहीं है अब। तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं उसको अफ़सोस देती हैं, तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। जीवन में समय रहते सोचना चाहिए। लेकिन यदि आप नहीं कर पाए हैं और वो इच्छा है, तो निश्चित रूप से उसे पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप उस इच्छा को भी नहीं पूरा करेंगे, तो भी कहीं न कहीं आप गलत करेंगे, क्योंकि एक तरीके से आप बेशक वो बच्चे ना हों, लेकिन दूसरे और चीज़ों से उसको जोड़ सकते हैं, और चीज़ों से अपनी लाइफ़ के एक बहुत बड़े काम को आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में थक कर के आप बैठ गए। लेकिन हाँ, जीवन में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए और कैसे मिलेगा। ये बातें आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसके पर प्रयत्न कर सकते हैं, और तभी उस प्रयत्न के लाभ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।